पप्पू को इस तरफ से आलू डालो और इस तरफ से 16 निकालो। अगर उसको विपक्ष का नेता बनाते हैं तो क्या वो विपक्ष का मोदी के सामने वो टिक सकेगा क्या? हाँ, मुमकिन ही नहीं है। उनका नाम है पप्पू, वो पप्पू रहेगा। और राहुल गांधी है ना, विपक्ष के नेता बने ना, आप रुको, थोड़ी देर के बाद वो खुद जेल में जाएंगे। अरे खुद जेल में जाएंगे, आप देखो 6-8 महीने 1 साल के अंदर मेरा नाम नोट कर लो आप। आने वाले 1-2 साल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल में होंगे, उसको जमानत भी नहीं मिलेगी। अब सैंगोल जो लाए हैं तो उस वक्त उसका कुछ रीजन होगा, मोदी साहब ने वहाँ रखा है तो उसका कुछ रीजन होगा, ठीक है। विपक्ष का काम होता है फालतू बकवास करना, कुछ भी करो विरोध करना, ठीक है, ऐसे नहीं चलता है। मेरा नाम है प्रवीण जी, गुजरात से हैं आप। सर, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, क्या कहना चाहते हैं? अच्छी है, बहुत अच्छी है। मोदी सरकार में बहुत अच्छा विकास होगा, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी के लिए नेता प्रतिपक्ष जो चुन लिया गया है, आपको क्या लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? अरे भाई, पप्पू को इस तरफ से आलू डालो और इस तरफ से 16 निकालो। अगर उसको विपक्ष का नेता बनाते हैं तो क्या वो विपक्ष का मोदी के सामने वो टिक सकेगा क्या? हाँ, मुमकिन ही नहीं है। उनका नाम है पप्पू, वो पप्पू रहेगा, ठीक है। अगर वो मैं ये बोलता हूँ कि विपक्ष का नेता बनने की क्षमता है तो बहुत सारे लोग थे गठबंधन में, ईडी गठबंधन में, तो ये मतलब परिवारवाद चल रहा है। सोनिया गांधी विपक्ष का नेता बन सकती है, प्रियंका बन सकती है, राहुल बन सकती है, राजीव गांधी बन सकती है, इंदिरा गांधी बन सकती है, लेकिन बिना कांग्रेस के और कोई नहीं बन सकता। क्यों? ये परिवारवाद चल रहा है। तो ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, अब वो सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, सरकार के लिए कुछ भी गलत करने की अनुमति जो है वो विपक्ष से जो वो नहीं मिलने वाली है। अरे भाई, मोदी साहब ने गलत किया ही क्या? बताओ मुझे, क्या गलत किया? आप उसको मुझे एक एग्जाम्पल दो। मोदी साहब ने इतना देश में विकास किया है। अब देखो, पूरी दुनिया में अभी नाम मोदी का डंका बज रहा है कि मोदी ने अभी देखो, आप गरीब है तो आपके घर में प्रधानमंत्री आवास का मकान भी बन रहा है, तो आप पक्के मकान में रह रहे कि नहीं रह रहे? हाँ, पहले झुंपड़पट्टी में रहते थे। मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में अभी पक्का मकान बना दिया सभी गरीब लोगों को, और प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ ही 3 करोड़ गरीब लोगों का गैस कनेक्शन के साथ और सोलर प्लेट के साथ मकान बना के 3 करोड़ लोगों को गरीबों को तैयार करके देंगे मोदी साहब। ऐसा कभी किया है क्या राहुल गांधी ने? सोनिया गांधी ने किया है? इंदिरा गांधी ने किया क्या? राजीव गांधी ने किया? किसी ने नहीं किया। तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विकास है, और अभी तो विकास बहुत बाकी है, बहुत अच्छा विकास होगा। मेरी जो सोच थी ना, जहाँ सोच पूरी होती है उससे 1000 गुना सोच मोदी की है, ठीक है। पिछले सालों में देखो तो मुगल राजाओं बन के गए हैं, तो हिंदू राष्ट्र पहली बार बनने जा रहा है। तो मोदी की सोच में वो विरोध पक्ष का काम क्या होता है? विरोध करना, फालतू विरोध करना, ठीक है ना। अब राहुल गांधी का ओरिजिनल नाम क्या है? हाँ, राहुल ही है ना। उसकी मम्मी का नाम क्या है? एटोनो माइनो। उसका नाम सोनिया गांधी नहीं है, उसका नाम एटोनो माइनो है। आपको पता ना तो बता दूँ। तो उसका रेसिडेंसी कहाँ है? इटाली। अब मुझे बताओ, दूसरे देश की लड़की या लड़का आके हमारे भारत का बड़ा प्रधान बनेगा, प्राइम मिनिस्टर, तो उसके देश की ये जानकारी है क्या? उसको है? नहीं होती है। तो ये मोदी तो जन्म यहाँ लिया है मोदी ने, और मोदी ज़मीन पे चलने वाला नेता है, तो उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सब कुछ आता है। और ये मोदी है, पूरे देश को आगे लेके जाएंगे और ये देश को बहुत बड़ा डेवलप बना के जाएगा। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिन्होंने भ्रष्टाचार, नेशनल हेराल्ड नाम सुना आपने? नहीं सुना आपने? नेशनल हेराल्ड एक प्रेस होता है। क्या होता है? प्रेस, मतलब उसमें अखबार छपता है, ठीक है ना। अगर कांग्रेस की सरकार में क्या होता है, कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर हो, मतलब दूसरा कोई मिनिस्टर हो, दूसरा एमएलए सांसद हो, अगर कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ अखबार में छपवा के उसको बदनाम करके उसकी राजनीति खत्म कर देते हैं। उसको बोलते हैं नेशनल हेराल्ड। मेरे ख्याल से, मैंने सुनने में आया वो बोल रहा हूँ, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ। तो ये उनकी सारी ये मशीन बोलो, जो भी बोलो वो है, लेकिन मैं बोलता हूँ इस देश के लिए अच्छा बेस्ट बेनिफिट है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक बात रखना चाहता हूँ, जैसे कि सेंगोल जो है वो आज़ादी के समय पर अंग्रेजों ने नेहरू जी के लिए दिया था, फिर मोदी जी उसके लिए म्यूजियम से लाकर पार्लियामेंट में जो उन्होंने स्थापित किया, तो सपा पार्टी जो वो सवाल उठा रही है कि इसके लिए म्यूजियम में ही रखना चाहिए, यहाँ पर इसकी जगह नहीं है। आपको क्या लगता है, सेंगोल के लिए वो गुलामी की निशानी है, उसके लिए म्यूजियम में रखना चाहिए?
मेरे भाई, जब नरेंद्र मोदी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो ड्राइविंग करते हैं, तो गाड़ी कहाँ पार्किंग करनी है कहाँ नहीं करनी है मोदी को आता है। गाड़ी उसकी है, चाबी उसकी है, पार्किंग उसको उनको करना है। अब हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। अब सेंगोल जो लाए हैं तो उस वक्त उसका कुछ रीजन होगा, मोदी साहब ने वहाँ रखा है। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, सभी संतों ने बोला है कि आपको ये चीज़ को आप यहाँ पे रखो पार्लियामेंट में, तो उनके कहने से रखा। तो कुछ ये धर्म में कुछ होगा तो उसका कुछ रीजन होगा, ठीक है। विपक्ष का काम होता है फालतू बकवास करना, फालतू बकवास करना, कुछ भी करो विरोध करना, ठीक है। ऐसे नहीं चलता है। मोदी है, मोदी जब तक जिंदा है वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और राहुल गांधी है ना, विपक्ष के नेता बने ना, आप रुको, थोड़ी देर के बाद वो खुद जेल में जाएंगे। हाँ, अरे खुद जेल में जाएंगे। आप देखो 6-8 महीने, 1 साल के अंदर। मेरा नाम नोट कर लो आप, प्रवीण कुमार, गुजरात से। राहुल गांधी बोल रहे अच्छा काम नहीं कर रही जनता, भरोसा नहीं कर 6 महीने में। बात सुनो, आने वाले 1-2 साल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल में होंगे, उसको जमानत भी नहीं मिलेगी और उसको यहाँ से बिस्तरा पोटला भर के कहाँ जाना पड़ेगा मालूम है? इटाली। और इस देश में जितने पैसे लूट के जो इटाली लेके गए हैं ना, वो सारा पैसा मोदी इंडिया में लाएंगे। आपको पता है 1 लाख टन सोना अभी मोदी विदेश से वापस लाया। गिरवी किसने गिरवी रखा था? गिरवी किसने रखा था? कांग्रेस सरकार ने। मनमोहन को क्यों बोलते हो? मनमोहन तो डंडा है ना, डंडा वो सोनिया गांधी के पास रहता है। बेचारा मनमोहन तो ऐसे पीछे आगे चलते हैं, पीछे आगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये लाठी उसके पास होती है, किसके पास? सोनिया गांधी के पास। और भैंस कौन है? मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो 1 लाख टन सोना गिरवी रखा था कांग्रेस सरकार ने। तो किस चीज़ के बारे में गिरवी रखा था? तो इलेक्शन से पहले मोदी साहब ने 1 लाख टन सोना वापस लाया। तो क्या मोदी घर पे रखेगा? कहाँ रखा? इसी इंडिया में रखा है भाई। आप जैसे गरीब बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, मकान के लिए, सबके लिए सोना काम आएगा, ठीक है। तो मोदी साहब है तो मुमकिन है, बाकी मोदी नहीं है तो इस देश में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान देश घोषित हो जाएगा, ये मोदी के कारण।